भगवा दल के साथ ऐसी क्या मजबूरी, दल बदलुओं का साथ क्यों बना जरूरी। 168 सीटों पर बीजेपी ने कर दिया खेल, क्या इंडिया गठबंधन हो जाएगा फेल। चुनावी मैदान में होगा साफ, सियासी धोखेबाजों को जनता कर देगी माफ। बैकफायर तो नहीं कर जाएगा बीजेपी का प्लान, कहीं हो ना जाए बड़ा नुकसान। पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, फिर यूपी में ओम प्रकाश राजभर और अब बिहार में नीतीश कुमार। जी हाँ, ये उन्हीं दल बदलू नेताओं के नाम हैं जो फिलहाल बीजेपी की भगवा नाव पर सवार हो चुके हैं। ये बात अलग है कि जब ये सभी नेता बीजेपी के साथ नहीं थे तो उसे जमकर खरी खोटी सुनाया करते थे, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कुछ भी संभव है। हालांकि यहाँ सवाल ये है कि बीजेपी की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो इन दल बदलू नेताओं को भाव दे रही है। सवाल ये भी कि चुनाव से पहले इन दल बदलू नेताओं को अपनी तरफ लाने से बीजेपी को क्या फायदा और कितना फायदा होगा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से महाराष्ट्र, यूपी और बिहार तीनों ही अहम राज्य हैं। इन तीन राज्यों से लोकसभा की कुल 168 सीटें आती हैं। वहीं इस बार बीजेपी ने चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी के लिए जरूरी है कि इन राज्यों के बड़े क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लाया जाए। इसी की बानगी है कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और ओपी राजभर के बाद नीतीश कुमार को भी बीजेपी ने अपने खेमे में शामिल करवा लिया है। हालांकि इससे फायदा क्या होगा, अब ये भी समझ लीजिए। सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो महाराष्ट्र पर सबसे पहले आते हैं। यहाँ बीजेपी ने दो बड़े नेताओं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपने साथ ले लिया है। इन दोनों ही नेताओं ने अपनी पार्टी को तोड़कर दूसरी राह पकड़ते हुए बीजेपी का हाथ थामा है। इससे पहले राज्य में बीजेपी की स्थिति काफी डामाडोल थी। बीजेपी की हालत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जब शिंदे शिवसेना तोड़कर साथ आए तो देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनने पर मजबूर होना पड़ा। बहरहाल, लोकसभा सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य भी है। यहाँ लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। बीजेपी चाहती है कि यहाँ से ज्यादा सीटें निकले। पिछली बार 2019 में शिवसेना के साथ गठबंधन कर बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना ने 23 पर लड़कर 18 सीटें निकाली थी। इसी तरह शरद पवार के नेतृत्व में एनसीपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में देखा जाए तो आधी शिवसेना और आधी एनसीपी अब बीजेपी के साथ है। भगवा दल को पूरी उम्मीद होगी कि लोकसभा में इनके आने का फायदा पार्टी को होगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा, देखना दिलचस्प रहेगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। वैसे तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी खुद ही काफी मजबूत है, लेकिन फिर भी वो राजभर जैसे नेता को साथ लेकर चल रही है, क्योंकि राजभर के आने से बीजेपी को पूर्वांचल में फायदा होगा। पूर्वांचल में बीजेपी थोड़ी कमजोर भी है। 2019 चुनाव में यहाँ बीजेपी को 6 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में पूर्वांचल की 26 सीटें हैं, जहां राजभर की पकड़ ठीक ठाक है। बीजेपी को उम्मीद है कि राजभर अपनी जाति के वोट को ट्रांसफर करने में कामयाब होंगे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में राजभर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तब इस गठबंधन का असर दिखाई दिया था। लेकिन बीजेपी के साथ क्या ये असर कारक रहेगा, देखना बाकी है। आखिर में बात बिहारी बाबू यानी कि नीतीश कुमार की। वही नीतीश कुमार जो 2005 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे हुए हैं। सहयोगी बदल जाते हैं लेकिन नीतीश कुमार नहीं। माना जाता है कि नीतीश कुमार की आज भी बिहार के 20% से ज्यादा वोटर्स पर मजबूत पकड़ है और नीतीश के एनडीए में जाने से ये 20% वोट भी साथ आएगा। 2019 में जब बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी के साथ हो लिए हैं। ऐसे में भगवा दल को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी 2019 वाला प्रदर्शन वो दोहरा पाएगी। देखते हैं क्या होता है। हालांकि यह बुरी खबर इंडिया गठबंधन के लिए है, क्योंकि उनके साथी अगर बीजेपी के साथ चले गए हैं तो चुनाव में इसका भारी नुकसान उसे उठाना पड़ सकता है। लेकिन जनता ने अगर दल बदलू नेताओं को माफ नहीं किया तो बीजेपी का प्लान भी उल्टा पड़ सकता है। अब आगे क्या होगा, ये जनता ही तय करेगी।